ये हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में आप लोगों ने देखा था। इसका डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। कि प्लांट टिश्यू कल्चर की शुरुआत सबसे पहले किसने की, किसको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट होते गए। हम उन डेवलपमेंट्स को देखेंगे और किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया प्लांट टिश्यू कल्चर जो एडवांस टेक्निक थी, कौन लोग इसको रिफॉर्म करके इस स्टेज तक लेके आए। तो हम शुरुआत देखेंगे कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। और आपके एग्जामिनेशन का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हिस्टोरिकल में भी आपको ऐसे ईयर वाइज आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। यहाँ देखिए 1902 ये गॉटलिब हैबरलैंड इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इन विट्रो सेल कल्चर दिया था। देखिए 1902 की बात हो रही है, आज के कितने साल पहले, सोचिए मोर देन 100 ईयर्स बैक। तो गॉटलिब हैबरलैंड हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ इन विट्रो सेल कल्चर और ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए भी, आगे के लिए भी ध्यान रखना है कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हम किसको बोलते हैं। गॉटलिब हैबरलैंड इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर और इन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इन विट्रो सेल कल्चर दिया था। और यहाँ पे देखिए 1904 हैनिग, देख रहे हैं, हैनिग कल्चर्ड एम्ब्रियोज फ्रॉम न्यूमेरस क्रूसीफेरस स्पीसीज। न्यूमेरस क्रूसीफेरस स्पीसीज के एम्ब्रियो को कल्चर करने का काम हैनिग ने किया था 1904 में। फिर देखिए 1922 कोल्टे एंड रॉबिन्स कल्चर्ड रूट एंड स्टेम टिप्स। तो 1922 में कोल्टे और रॉबिन्स ने रूट और स्टेम टिप्स को कल्चर किया था। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। 1926 वेंट मतलब वो गया नहीं कि वही वेंट गया, वेंट है वो वेंट गॉन वाला नहीं, वेंट साइंटिस्ट का नाम है। वेंट डिस्कवर्ड फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के लिए है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन। First plant growth hormone was discovered by Wendt and that was indole acetic acid, IAA. Wendt in 1926 Wendt discovered the first plant growth hormone, indole acetic acid. Sorry. ये देखिए 1934 White, Wendt के बाद White आ गए। 1934 White introduced vitamin B as growth supplement in tissue culture media for tomato root tip। देखिए 1934 में वाइट ने ये बताया कि विटामिन बी जो आपका टोमेटो रूट टिप में कल्चर मीडिया जो है उसमें ग्रोथ सप्लीमेंट के रूप में विटामिन बी का यूज़। तो 1934 वाइट इंट्रोड्यूस्ड विटामिन बी एज ग्रोथ सप्लीमेंट इन टिश्यू कल्चर मीडिया फॉर टोमेटो रूट टिप। और फिर देखिए 1946 बॉल, तो यहाँ भी मत सोचिएगा कि कोल्टे, वेंट, वाइट, बॉल ये क्या गेंद वेद आ गई, नहीं, ये बॉल साइंटिस्ट का नाम है। तो 1946 Ball raised whole plants of lupinus by shoot tip culture। बॉल ने क्या किया, इस सूट टिप कल्चर का यूज करके लुपिनस के होल प्लांट को ग्रो किया था। 1946 की बात करते हैं, इसकी आज़ादी के एक साल पहले। 1954 मूर ब्रोक कैलस टिश्यूज इनटू सिंगल सेल्स। मूर ने 1954 में क्या किया, जो कैलस थे, अनडिफ्रेंशिएटेड और अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स थे, उनको सिंगल सेल में इन्होंने ब्रोक किया, तोड़ा, अलग अलग किया। तो मूर ब्रोक कैलस टिश्यूज इनटू सिंगल सेल्स। और 1955 स्कूग एंड मिलर, ऐसा हम बोलते हैं ना, स्कूग एंड मिलर डिस्कवर्ड काइनेटिन एज सेल डिवीजन हार्मोन। स्कूग एंड मिलर ने 1955 में पाया कि काइनेटिन एक सेल डिवीजन हार्मोन है। तो ये आपका अभी तक हुआ 1955 ऑनवर्ड्स, फिर आपको बता रहे हैं। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है। 55 तक आप लोगों ने देख लिया। अब 1959 में देखिए, रीइनर्ट एंड स्टीवार्ड, देखिए रीइनर्ट एंड स्टीवार्ड रीजनरेटेड एम्ब्रियोज फ्रॉम कैलस लम्प। इन्होंने कैलस लम्प से एम्ब्रियोज रीजनरेट किया एंड सेल सस्पेंशन ऑफ डाउकस करोटा। रीइनर्ट एंड स्टीवार्ड रीजनरेटेड एम्ब्रियोज फ्रॉम कैलस लम्प्स एंड सेल सस्पेंशन ऑफ डाउकस करोटा, इन्होंने ये किया। 1960 में कॉकिंग वाज फर्स्ट टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट। ये गौर करिएगा, कॉकिंग वाज फर्स्ट टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल।
सेल वॉल के एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से आइसोलेट किया था इन्होंने प्रोटोप्लास्ट। ये फर्स्ट पर्सन थे 1960। कॉकिंग वाज फर्स्ट टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल। अब 1962 में आ जाइए। 1962 मुरासीगे एंड स्कूग डेवलप्ड एमएस मीडियम विथ हायर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट, मुरासीगे एंड स्कूग डेवलप्ड एमएस मीडियम। 1962 मुरासीगे एंड स्कूग डेवलप्ड एमएस मीडियम with higher salt concentration. In 1966, Stewart demonstrated totipotency. 1966 में स्टीवार्ड ने टोटीपोटेंसी को डिमॉन्स्ट्रेट किया। और यहीं देखिए 1966 में एक और काम हुआ। गुहा एंड माहेश्वरी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स ऑफ धतूरा। देखिए गुहा एंड माहेश्वरी फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट्स, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हुए यूजीसी नेट पे भी पूछा जाता है। 1966 गुहा एंड माहेश्वरी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स ऑफ धतूरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको जरूर लिखिएगा। इन 1966 गुहा एंड माहेश्वरी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स ऑफ धतूरा। और दूसरा ये 1966 में स्टीवार्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड टोटीपोटेंसी। इन 1972 कार्लसन प्रोड्यूस्ड फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। देख रहे हैं इन 1972 कार्लसन प्रोड्यूस्ड फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ निकोटियाना बाई प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। 1972 में कार्लसन ने ये जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के थ्रू निकोटियाना का इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड प्रोड्यूस किया। इन 1984 हॉर्स एटल का मतलब इनके साथ पूरी टीम रही साइंटिस्ट की। हॉर्स एटल डेवलप्ड ट्रांसजेनिक टोबैको बाय ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्रोबैक्टीरियम। 1984 में हॉर्स एटल ने ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया था। कैसे बनाया? बाय ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है। इन 1987 क्लीन एटल डेवलप्ड बायोलिस्टिक जीन ट्रांसफर मेथड फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बायोलिस्टिक जीन ट्रांसफर मेथड डेवलप किया था क्लीन एटल ने 1987 में। तो ये आपके हिस्ट्री में अवेलेबल है, तो आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए नोट्स के लिए इजी रहेगा। तो वो स्नैपशॉट आप ले चुके होंगे। और ये बात हो गई आपके प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर PTC, जो कि एक एडवांस टेक्निक है। उसका आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया कि कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म और आगे प्रोसेस कंटिन्यू है। तो ये हमने हिस्ट्री के बारे में बताया। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन आपको आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, या फिर राइट इन ब्रीफ अबाउट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।